नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल वी के एकेडमी के अंदर। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी से रिलेटेड ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन क्वेश्चंस के बारे में। पहले पार्ट में हमने हिंदी के जो 40 क्वेश्चन है उनकी बात करी थी, और इसका जो अगला पार्ट रहेगा उसमें हम राजस्थान की कला संस्कृति यानी राजस्थान जीके से संबंधित जो 20 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं उनकी बात करेंगे। और ऐसे ही एग्जाम तक आपको कंटिन्यू जो इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है उनके बारे में अपडेट मिलती रहेगी। इसके लिए आपको केवल एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है ताकि आपका मोटिवेशन हमें मिलता रहे। दोस्तों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एंड्स लुकिंग फॉर जॉब, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए जो है वो राइट हो जाएगा। दोस्तों, आर्टिकल आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। ए एन सिंगुलर नाउन के लिए यूज में लिया जाता है और द जो है वो प्लूरल के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका ए जो है वो राइट रह जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई इसमें लोड लेने वाली बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्चुअल में ये 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका 41 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने 1 से 40 तक के जो क्वेश्चन है वो पहले पार्ट के अंदर आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं। तो उसी का ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम बात कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो 1 से 40 तक आपको हिंदी के जो क्वेश्चन है वो वीडियो के पहले पार्ट में अवेलेबल करवा दिए गए थे, और ये अब जो दूसरा पार्ट है उसमें 41 से क्वेश्चंस जो है वो शुरू होने थे। और लास्ट जो इसका पार्ट रहेगा हमारे पेपर का, जो तीसरा वीडियो मिलेगा उसमें आफ्टर 65 यानी 66 से जो है आपके राजस्थान जीके का आपको वीडियो जो है वो दिया जाएगा। बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेंस। टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको कुछ कीवर्ड होते हैं टेंस में, वो ध्यान रखने हैं दोस्तों। जैसे कि बाय द टाइम यहाँ आया हुआ है, बाय द टाइम के साथ मैं एक चीज़ आपकी क्लियर कर दूं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे यहाँ दी हुई है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ दे रखी है, तो आपके आगे जो पार्ट आएगा क्वेश्चन का उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। और आगे अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो फिर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ जाना है। तो फिलहाल यहाँ पर जैसे दे रखा है बाय द टाइम ही रिटर्न, तो इसमें आपके हो जाएगा आई हैड टाइप्ड 10 पेजेस ऑफ माई रिपोर्ट। एक चीज मैं आपकी और यहाँ क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, ये जो सारे क्वेश्चन है हाई कोर्ट के जो प्रीवियस एग्जाम थे उनसे उठाए गए हैं, एलडीसी के एग्जाम, क्योंकि ग्रुप डी के लिए पहले कभी रिटन एग्जाम नहीं लिया गया था। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाई कोर्ट के जो पेपर होते हैं उसमें इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। एलडीसी लेवल के ये क्वेश्चंस हैं, तो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। Everyone of the boys fill in the blank bike। तो यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसे कोई भी वर्ड जिसमें एवरी अगर अटैच्ड है तो वो हमेशा सिंगुलर का काम करेगा। ठीक है, भले ही उसके साथ आगे प्लूरल नाउन्स जुड़ी हुई है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे एवरीवन ऑफ द बॉयज, एवरीवन ऑफ द बॉयज। अब हम क्या करेंगे, इस बॉयज का जो प्लूरल होना है उसके हिसाब से हम जाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो प्लूरल नाउन्स होती है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और सिंगुलर जो नाउन होती है उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस है जो लगता है। तो यहाँ पर एवरीवन जुड़ा हुआ, इसलिए जो आपका 3 नंबर ऑप्शन है लव्स, वो यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। मीता हैज हार्डली मनी टू स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट।
तो इसके लिए आपको देखना है सम, FU, बिग या एनी। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, हार्डली वर्ड आया हुआ है। क्या वर्ड आया हुआ है? हार्डली, जो कि नेगेटिव सेंस देता है, और नेगेटिव सेंस के लिए हमेशा जो है वो एनी यूज में लिया जाता है। क्या यूज में लिया जाता है? एनी। ठीक है दोस्तों, तो जो 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, पैसिव वॉइस के अंदर आपको कन्वर्ट करना है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। समबडी हैज ऑलरेडी यूज्ड दिस टॉवल। तो हैज आया हुआ है दोस्तों, हैज आया हुआ है, तो आपको मतलब ये जो सारी चीजें होती है ग्रामर के अंदर, वो सारी कुछ कीवर्ड्स के ऊपर टिकी होती है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। यहाँ पर हमें 10th का एग्जाम, 12th का एग्जाम क्लियर नहीं करना है जिसके लिए हमें पूरा जो सेंटेंस है वो कन्वर्ट करना है। नहीं, आपको 4 सेंटेंस दे रखे हैं, तो आपको केवल और केवल जो कीवर्ड्स होते हैं उसके आधार पर अपना जो ऑप्शन होता है उसको चूज करना है। तो हैज, हैड, हैड है तो उसके साथ क्या हो जाता है दोस्तों? बीन है वो लग जाएगा। ठीक है, तो सीधा सा आप इसमें देख सकते हैं हैज के साथ जैसे हैज बीन किस में आया हुआ है ना। तो जाहिर सी बात है, देखो 3 नंबर ऑप्शन सीधा सा मिल रहा है आपको। यहाँ पर इज आएगा नहीं, वोज आएगा नहीं और हैड आएगा नहीं, तो हैज और उसके साथ ये बीन आपको देखना है। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, और सारे क्वेश्चन ये हाईकोर्ट LDC पेपर के अंदर आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंट गेव हिम ए रिवॉर्ड। वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ हमेशा वॉज वर आता है, तो वॉज लगभग इसमें सब में ही दे रखा है, तो आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर जाना है। तो इसमें आपका जो 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, जो कि पैसिव वॉइस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। हु विल हेल्प यू। आपको कीवर्ड देखना है, इसमें भी हु जहां पर भी आपको मिले तो उसमें आपको बाय होम के साथ जाना है। बाय होम विल यू बी हेल्प्ड, बिल्कुल यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। चूज द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुड यू पास द शुगर प्लीज। प्लीज यहां पर भी एक कीवर्ड आपको मिल रहा है, जहां पर भी प्लीज आपको दिख जाए वहां पर रिक्वेस्टेड वाले ऑप्शन पे आपको बिना देखे टिक लगा देना है। रिक्वेस्टेड के लिए एक ही है, सी रिक्वेस्टेड मी टू पास द शुगर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ आपका बिल्कुल जो है वो करेक्ट होने वाला है दोस्तों। 49, शूट द प्रिजनर सेड द टीरेंट। एक्चुअल में ये प्रिजनर मतलब इस तरह के जो भी सेंटेंस आते हैं, शूट द प्रिजनर, तो इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर कमांड दी जाती है। जो मैन होता है वो कमांड देता है ऐसे सेंटेंस के अंदर, तो आपको देखना है कमांड वाले 2 सेंटेंस आपको दे रखे हैं। द टीरेंट कमांड टू शूट द प्रिजनर, और नीचे दे रखा द टीरेंट कमांडेड द प्रिजनर टू शूट। तो इसमें आपका जो 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ राइट रहेगा। ये जो बिजनेस है वो थोड़ा गलत छपा हुआ है यहाँ पे। द टीरेंट कमांडेड टू शूट द प्रिजनर, यहाँ पर 2 यहाँ नहीं आएगा। द टीरेंट कमांडेड टू शूट यहाँ आएगा, तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट रहेगा। उसके बाद 50 नंबर जो क्वेश्चन है, ही इज ओवर 80। ही इज ओवर 80 बट स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस। मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब वो 80 साल के ऊपर के हो गए और अभी तक ग्लासेस लगाए बगैर जो है रीडिंग कर सकते हैं। तो कोई भी चीज जहां पर एबिलिटी शो होती है, कोई काम किया जा सकता है, तो वहां पर बिल्कुल कैन का यूज आता है। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो इसमें आपका राइट रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 पहले आ गया, 51 नंबर क्वेश्चन रहेगा ये। क्वेश्चन की मार्किंग इसमें गलत हो रखी है, 51 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा। एंटोनियम है इलेजिबल। इलेजिबल का आपको जो एंटोनियम है वो बताना है। तो इलेजिबल का जो एंटोनियम है वो आपका रहेगा रीडेबल। इलेजिबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसी हैंडराइटिंग जिसको हम बिल्कुल पढ़ नहीं सकते, बिल्कुल गंदा सा जो लिखता है उसको इलेजिबल बोला जाता है, तो उसका रीडेबल
यहाँ होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, इम्पेशियस। इम्पेशियस का जो एंटोनियम है वो आपका हो जाएगा काम। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन है जो आपका राइट रहेगा। 53 नंबर क्वेश्चन, फेबल। फेबल का जो आपका सिनोनियम्स यहाँ बताना है। फेबल का जो सिनोनियम्स है वो वीक हो जाएगा। फेबल मतलब दुबला पतला होता है, तो वीक कमजोर यहाँ पर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का आपको सिनोनियम बताना है, तो नेपोटिज्म का जो सिनोनियम्स है वो आपका हो जाएगा फेवरेटिज्म। क्या हो जाएगा? नेपोटिज्म का फेवरेटिज्म। एंटोनिम सिनोनिम्स जितने ज्यादा आप करेंगे, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो इन्हीं के ऊपर टिकेगा। हिंदी के अंदर अगर अपन बात करें तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, जो मुहावरे, लोकोक्तियां होती है वो रहेगा, और सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इनके ऊपर आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो पूरा घूमेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर। बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, तो उसको क्या बोला जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों, ओमनी प्रेजेंट उसको बोला जाता है। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कॉन्फिस्केल। कॉन्फिस्केल 1 वर्ड है ये, उसका आपको जो सेंटेंस है वो बताना है। तो कॉन्फिस्केल का मतलब होता है टू सीज और टेक समवंस प्रॉपर्टी, यानी किसी की प्रॉपर्टी को जब्त करना, सीज करना, उसका मतलब होता है कॉन्फिस्केल। 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 57, जेंटलमैन का जेंडर आपको बताना है। तो दोस्तों देखो, जेंटलमैन का जेंटल वुमेन बिल्कुल नहीं होगा। पहला ही ऑप्शन आपको दिया हुआ, और ऐसे एग्जाम के अंदर आपको दिए जाते हैं ताकि आप गलतियां करो। जेंटलमैन का होता है लेडी। क्या होता है? केवल लेडी। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल राइट रहेगा। 58 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्पॉट ऑफ एरर। आपको सेंटेंस दे रखा जिसमें कौन से पार्ट में एरर है, गलती है, वो आपको बताना है। ईच वन ऑफ हिज आंसर्स वेर रॉन्ग। मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि जहां पर भी एवरी वर्ड जुड़ जाए तो वह हमेशा सिंगुलर का काम आपको करना है। तो यहाँ पर एवरी और ईच दोनों सिमिलर ही वर्ड्स हैं। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ शुरू हो रहा है ईच वन। क्या शुरू हो रहा है? ईच वन ऑफ हिज आंसर। अब यहाँ देखो वेयर आया हुआ है, तो अगर सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को देखें तो वेयर के स्थान पर क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए। तो बिल्कुल आपका जो 3 नंबर ऑप्शन है वो इसमें गलत रहेगा। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्पॉट ऑफ एरर। ये भी स्पॉट ऑफ एरर का क्वेश्चन है। ही कैम इन द रूम, यानी वह रूम के अंदर आया। एक तरह से इसको आप प्रीपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। ही केम इन द रूम, तो इसमें कोई भी चीज जो मूवेबल, गतिशील अवस्था में जब किसी चीज में एंटर करती है तो वहां पर इनटू आता है। क्या आता है? इनटू, ना कि इन। कोई चीज पहले से अगर अंदर है तो उसके लिए अपन इन कह सकते हैं, ही इज इन द रूम। लेकिन ही कैम इन द रूम, यानी वह रूम में आया। तो मूवेबल जब कोई चीज एंटर करती है रूम के अंदर तो वहां पर इनटू आएगा फ्रेंड्स। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका गलत रहेगा, और आपके आंसर के अकॉर्डिंग जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन की। यू, योर वाइफ एंड योर पेरेंट्स लिव इन दिस हाउस, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस। जब तक सेंटेंस कहीं से टूट नहीं रहा है, अलग नहीं हो रहा है, तो आपको सिंपल के अलावा किसी चीज को सोचना नहीं है, चाहे वो उस सेंटेंस को कितना ही लंबा कर दे। यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात कही जा रही है, यू, योर वाइफ एंड योर पेरेंट्स लिव इन दिस हाउस। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पिता, जो पेरेंट्स, माता पिता है, वो इस घर में रह रहे हैं। तो बिल्कुल कहीं से सेंटेंस अलग हो ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस। 61 नंबर क्वेश्चन, द सन ऑफ माई फादर इन लॉ इज माई ब्रदर इन लॉ। यहाँ पर भी किसी तरह का कोई ब्रोक डाउन सेंटेंस में नहीं हो रहा है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ। क्वेश्चन नंबर 62,
वोकैबुलरी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो है ये। इसमें आपको बताना है करेक्ट वर्ड कौन सा है, यानी अकेडमी का जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है वो कौन सा है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें आपको बिल्कुल जो है वो सही करना है, अकेडमी इसको बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 इज लाइंग ऑन द टेबल। तो इसमें भी आपको देखना है क्या आएगा। तो इसमें आप देखें ए न्यू पेयर ऑफ ग्लास, जो ऑप्शन नंबर 3 है उसके साथ नहीं जाना है आपको, ठीक है। ए न्यू पेयर, सॉरी 3 नंबर में पेयर्स लिखा हुआ है, आपको यहां देखना है जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ए न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस, है ना। पेयर जब वर्ड आ गया तो उसके अंदर आपको ग्लासेस प्लूरल वर्ड का यूज लेना है, ठीक है। तो ग्लासेस बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन इसमें आपका क्लियर होएगा, राइट रहेगा दोस्तों। 63 में 1 नंबर। उसके बाद गैजेटेड हॉलीडे, इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा। तो गैजेटेड हॉलीडे का जो हॉलीडे, इसका हिंदी रूपांतरण होता है दोस्तों राजपत्रित छुट्टी, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश का रहेगा वो है प्रोहेबिटेड। प्रोहेबिटेड आप लोग देखते होंगे कई बार, हम जैसे मॉल होता है, सिनेमा हॉल होते हैं, वहाँ जब जाते हैं तो वो अगर किसी चीज़ की पाबंदी लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है प्रोहिबिटेड। नॉर्मली जो सिगरेट वगैरह होते हैं उसके ऊपर प्रोहिबिटेड आपके दिया जाता है, तो उसका मतलब होता है मना करना, ठीक है, यानी वो चीज़ वहाँ मना है। तो सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से देखें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके व्यूज़ हमें कमेंट्स के जरिए बताएं, ताकि हम आने वाले जो वीडियो है उसके अंदर आपके व्यूज़ के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उसका सिलेक्शन कर सके। फ्रेंड्स, चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो के साथ अपडेट हो सके।